अतः मनसावासा व्रत कथा प्रारंभ। एक समय तरह तरह के फल फूल और सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभायमान कैलाश पर्वत पर विराजमान श्री भगवान शंकर श्री पार्वती जी बोले कि हे जगत के स्वामी, आज मन बलाने के वास्ते आप और मैं चौपड़ खेले। शंकर जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का पता ही नहीं पड़ता, इसलिए कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो ईमानदारी से हार जीत का फैसला कर सके। पार्वती ने ऐसा सुनकर अपने शरीर से मैल उतारा और आदमी की सूरत का पुतला बनाकर रख दिया और कह दिया कि हे पुत्र, तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा वचन बोलकर महादेव जी और पार्वती ने पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। महादेव जी ने दूसरा पासा फेंका और फिर पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र बोला शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। और तीसरी बार पार्वती ने पासा फेंका और फिर पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने मन में सोचा, यदि कहूँ कि शंकर भगवान हारे तो शंकर भगवान मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कहा कि शंकर भगवान जीते और पार्वती जी हारी। पार्वती जी ने सुनकर क्रोध में अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तू कौड़ी हो जाएगा और रोता भटकता फिरेगा। और पुत्र उठा और एक तरफ चल पड़ा। बहुत दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया। उसने देखा कि 12 कोस की दूरी पर फैला हुआ बहुत बड़ा तालाब है, जिसकी पाल पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ है, जिसके नीचे इंद्र की स्त्री इंद्राणी, ब्रह्मा की स्त्री ब्रह्माणी आदि देवता की तरह बैठकर व्रत पूजन कर रही है। उन व्रत करती हुई स्त्रियों को देख करके पार्वती जी के पुत्र अंगद जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा कि देवता की स्त्रियों ने कहा कि हम सब मनसावासा नाम के महादेव जी का व्रत का पूजन करें तो इसके करने से क्या फल होता है। तब देवता की स्त्रियों ने कहा कि इनसे सब मन की इच्छा पूर्ण होती है। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगा। ऐसा विचार कर उन्होंने किसी चावल किसी सुपारी पूजा का सामान लेकर के व्रत शुरू कर दिया। अंगद जी को देवता की स्त्रियों ने व्रत का सारा तरीका बता दिया कि सावन सुदी चौथ को जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पूर्ण सूत कतवाकर उसका डोरा बनावे और गेरू में रंग कर हर सोमवार को कार्तिक चौथ तक हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। कार्तिक सुदी चौथ के दिन इसका उजाला करे तब 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 4 सेर आटे का सुरमा बनाकर 4 हिस्से बना लेवे। एक हिस्सा ब्राह्मण को, एक हिस्सा साधु को, एक हिस्सा गाय को देवे, एक हिस्सा सबको बांट देवे। सबको बराबर देवे, किसी को कम ज्यादा नहीं देवे। इस बताए हुए नियम से अंगद जी को व्रत करते हुए 4 साल हो गए। इधर एक दिन अंगद जी को याद कर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि पुत्र को गए बहुत दिन हो गए, कोई समाचार पे अभी तक नहीं आया है, कृपा कर कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मेरा पुत्र मुझे मिल जावे। तब महादेव जी ने तब महादेव जी ने बताया कि सावन सुदी चौथ को जब पहला सोमवार आवे तो कुंवारी कन्या से 2.5 पूर्ण सूत कतवाकर उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक चौथ का उजाला करे, उसमें 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 4.25 सेर आटे का सुरमा बनाए, उसमें से एक भाग हो राजा हो गरीब सबको बराबर बांट देवे। इस तरह से बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर एक दिन पुत्र के मन में आया कि माता पिता के पास मिलने के लिए जाना चाहिए। पुत्र के व्रत करने से अंगद जी की देह इंसान जैसी सुंदर हो गई थी। अंगद जी माता पार्वती के पास जाकर खड़े हो गए। पुत्र को आया देख करके पार्वती जी हंसने लगी। अंगद जी यह देख करके पीछे हट गए तो पार्वती ने पूछा कि तू पीछे क्यों हट गए। तब पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाया ने पर आप हंसी इसीलिए मैं पीछे हट गया। इस पर पार्वती जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे आने पर नहीं हंसी हूँ, मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। क्या कि तुमसे मिलने के लिए मैंने मनसावासा व्रत किया था। तब अंगद जी ने कहा कि मैंने वही व्रत किया। तो पार्वती बोली इसी व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। मैंने व्रत किया तो तुम मुझे मिल गए, अब तुम क्या चाहते हो तो पुत्र बोला मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। माता बोली तुम उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल जाएगा। यह कहकर वो उज्जैन की तरफ चल पड़ा। उज्जैन पहुंच कर राजा रानी से मिला और राजा रानी बूढ़े हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। राजा रानी ने सोचा हम बूढ़े हो गए हैं, इसलिए अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे वर्ग के साथ करा के सारे राजपाट उन्हीं को संभला देवे। ऐसा विचार करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजकुमार बुलाए गए। स्वयंवर में एक हथनी ने उसको सजाकर राजा ने हथनी से हाथ जोड़ के कहा कि हे हथनी देवी, इन सब में जो राज करने का अधिकारी हो और कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी के सूंड में माला पकड़ा दी और हथनी ने चारों तरफ देखभाल कर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सब ने कहा कि हथनी चुक गई है। फिर हथनी का श्रृंगार किया गया और हाथ जोड़ के कहा कि सो जो राज का वो भोगने वाला अधिकारी हो और राजकुमारी के लिए अच्छा वर हो उसी के गले में माला डालना। यह कहकर माला हथनी के सूंड में पकड़ा दी और अंगद जी को पहले से वहां से निकाल दिया था। हथनी घूम फिर कर फिर बाहर निकल के और फिर उन्हीं के गले में माला डाल दी। तब फिर सब लोगों ने कहा कि हथनी ने हट कर ले, इसीलिए उसी के गले में माला डाल दी है। ऐसा विचार कर फिर हथनी को सजाया गया और माला देकर के निवेदन किया कि हे गजराज तू देवता स्वरूप है,
सो इस राज का मालिक बन के राज भोगने वाला हो और राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर माला हथनी की सूंड में पकड़ा दी और अंगद जी को पहले से मारपीट कर बाहर निकालते हाथी घूम फिर के फिर बाहर निकल गया और फिर अंगद जी के गले माला डाल दी। तब फिर तब राजा ने नगर के सेठ को बुला करके हुक्म दिया कि अंगद जी को अपने घर ले जाकर के बारात बना करके ले आओ। सेठ अंगद जी को अपने घर ले गया, वहां से बारात बनाकर राजा के यहाँ ले आया। राजा ने पंडितों को बुला करके मंडप की रचना करवाई और अपनी कन्या के साथ अंगद जी का विवाह कर दिया। सारा राजपाट उन्हीं को सौंप दिया। अपने खर्च के लिए केवल 4 गांव रख दिए। राजकुमारी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब उन्होंने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव तथा पार्वती मेरे माता पिता है। तब राजकुमारी ने कहा कि श्री महादेव तथा पार्वती तो देवलोक के देवता है, इसलिए इस मृत्यु लोक में तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय सुंदर फूल और वनस्पतियों से सुशोभित कैलाश पर्वत और महादेव जी विराजमान थे। तब पार्वती ने महादेव जी से चौपट खेलने के लिए कहा। तब महादेव जी ने कहा कि हार जीत का फैसला करने वाला कोई तीसरा होना चाहिए। तब पार्वती ने अपने शरीर से मैल उतार कर पुत्र की सूरत का पुतला बना दिया और महादेव जी ने इसमें जीवन डाल दिया। तब मुझसे कहा कि हमारे चौपट में हार जीत की गवाही देना। तब महादेव जी ने पासा फेंका और फिर मुझसे पूछा कि कौन हारा कौन जीता। मैंने कहा महादेव जीते और पार्वती हारी। इसी तरह से दूसरी बार भी महादेव जीते और पार्वती हारी। तीसरी बार पार्वती ने पासा चला करके पूछा कि कौन हारा कौन जीता। मैंने सोचा यदि कहूँ कि महादेव जी हारे और पार्वती जीती तो महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए मैंने कहा महादेव जीते और पार्वती हारी। पार्वती ने सुनकर मुझे श्राप दे दिया कि जा तू कौड़ी हो जाएगा और मारा मारा भटकता फिरेगा। और पार्वती के श्राप देने पर मैं वहां से चलकर एक बड़ी भयानक जंगल में पहुंचा, जहाँ पर बड़े भारी तालाब पर बड़ और पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे। उस स्थान पर इंद्राणी और ब्रह्माणी आदि देवता किस तरह बैठकर व्रत पूजन कर रही थी। उनके व्रत को देख करके मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब उन्होंने व्रत का प्रभाव तथा उसके करने की विधि बताई। तब मैंने किससे चावल किससे सुपारी लेकर के व्रत शुरू कर दिया। श्रावण शुद्धि के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुरुष शुद्ध कर डोरा किया, उसको गेहूं में रंग कर महादेव जी की पूजा की। कार्तिक सौत का विसर्जन कर 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 4.25 सेर आटे का सोरमा कर सबको बराबर बांट दिया। इसी प्रकार व्रत को पूरा किया। उधर पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हमारा पुत्र अंगद का कुछ वो पता नहीं है, वह बहुत समय से आया नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि वह जीवित है, मैं बताता हूँ, इस प्रकार व्रत करो जिससे तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। व्रत का विधान बताया कि सावन शुद्धि सौत में जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पुरुष शुद्ध कर डोरा बनाए, उसको गेहूं में रंग कर हर सोमवार को महादेव जी की पूजा करे। फिर कार्तिक सौत के दिन उसका उजाड़ा करे। तब 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 4.25 सेर आटे का सोनमा में उसके 4 भाग कर ऊपर बधाई से विधि से बराबर बराबर बांट देवे। इस प्रकार बताए हुए ढंग से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती ने पास आकर के अंगद जी पार्वती के पास आकर के खड़ा हो गया। पार्वती मुझे देखते हंस पड़ी। मैं पार्वती हंसता देख करके पीछे हट गया। तब पार्वती ने कहा कि तुम पीछे क्यों हट गए। तब मैंने कहा मुझे बिना बुला ले पर आप हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती ने कहा कि मैं तो इसीलिए हंसी कि मैंने मनसा वासा व्रत किया था, उसी के प्रभाव से तुम मेरे पुत्र मुझे मिल गए। मैंने कहा मैंने भी यही व्रत किया है। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या हो सको। मैंने कहा उज्जैन नगरी की राजकुमारी और उज्जैन का राज्य मुझे मिल जाए। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा अवश्य पूर्ण हो गया, उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल गया है। अंगद जी ने अपनी विवाहित राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है सको। राजकुमारी ने कहा कि हमारे यहाँ बिना गर्भवास के पुत्र होना चाहिए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के पुत्र होगा तो मनसा वासा व्रत ऊपर बधाई ढंग से करना। यह कहकर के अंगद जी वहां से चले गए। रानी ने मनसा वासा व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष के बाद एक दिन रानी ने दातुन करते समय दासी को पात्र भरकर जल लाने को कहा। दासी जल लाने के तब क्या देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। दासी ने झट से आकर के रानी से कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा कि क्यों हमसे ऐसी करती हो। दासी ने कहा कि विश्वास न हो तो चल कर देख लो। रानी ने जाकर के सचमुच देखा तो सचमुच पालने में बच्चा बैठा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा है। रानी ने बहुत प्रसन्न होकर के सिर महादेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने पुत्र दिया तो इसके लिए मेरे स्तनों से दूध की धार निकल जाए। इतना कहते स्तनों से दूध की धार फूट गई। बच्चे को स्नान कराकर दूध पिलाया गया। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बैठा कि मेरे पिता कौन है। तब माता ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता व महादेव जी पार्वती जी तुम्हारे दादा दादी है। तब पुत्र फूलकंवर ने कहा कि अब बात तो इस मृत्यु लोक में कोई नहीं मान सकता। तब माता ने कहा कि एक दिन महादेव ने कैलाश पर्वत पर चौपट खेलने की सोची। हार जीत का फैसला करने के लिए पार्वती ने अपने शरीर से मैल उतार कर मनुष्य का पुतला बनाया
और कहा कि तुम हमारी हार जीत का फैसला करना। यह कहकर महादेव जी ने पासा फेंका और पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने कहा कि महादेव जीते और पार्वती हारी। दूसरी बार भी पासा चलने पर पुत्र ने कहा कि महादेव जीते और पार्वती हारी। तीसरी बार पार्वती ने पुत्र से पूछा कि कौन हारा कौन जीता। पुत्र ने महादेव जी के श्राप से डर के कहा कि महादेव जीते और पार्वती जी हारी। पुत्र के वचन सुन करके पार्वती जी ने आवेश में आकर के पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तू दर दर भटकता फिरेगा और तेरे सारे शरीर पर कौड़ हो जाएगा। पार्वती के श्राप को सुन करके पुत्र वहां से चलकर एक बड़े तालाब के पास पहुंचा, जहां पर बड़े भारी पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्माणी और इंद्राणी मंचावासा व्रत कर रही थी। अंगद जी ने कहा कि इस व्रत के करने से क्या होता है। तब देवता की स्त्री ने कहा कि इनसे सब मन की इच्छा पूर्ण होती है। तो अंगद जी ने कहा कि व्रत को तो मैं भी करूंगा। तब किससे चावल किससे सुपारी लेकर के व्रत शुरू कर दिया। व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती ने महादेव से पूछा कि हमारा पुत्र नहीं है, ऐसा कोई ऐसा बताओ जिससे मेरा पुत्र मुझे मिल जावे। महादेव जी ने कहा कि सावन सुदी चौथ का जब पहला सोमवार आवे तब कुंवारी कन्या से 2.5 पुण्य सूत कटवा कर महादेव जी की पूजा करे। फिर सवा सिर घी सवा सिर गुड़ 4 से 8 का सोना बनाकर 4 भाग में बराबर बराबर एक साधु एक ब्राह्मण एक गाय को देवे, आधा खुद का आधा बांट देवे। ऐसा 4 वर्ष तक करे। 4 वर्ष व्रत करने पर पुत्र आकर के खड़ा हो गया और पार्वती जी हंसने लगी। तब अंगद जी से पूछा कि तू पीछे क्यों हट गए। तब अंगद जी ने कहा कि तुम मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसीलिए मैं पीछे हट गया। तब पार्वती ने कहा कि मैं तो व्रत के प्रभाव से हंसी हूँ। पुत्र ने पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है। तब पार्वती ने कहा कि मैंने मनसावासा व्रत किया। तो पार्वती बोली कि इसी व्रत के करने से तुम्हारा श्राप मिट गया है। अब तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। वो पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी में राज्य करना चाहता हूँ। तो माता बोली तुम्हें उज्जैन नगरी का राज्य भी मिल जाएगा। तेरे पिता के बताने से मैंने इस मनसावासा व्रत को किया तो तुम बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न हुए हो। इस तरह से अंगद जी तुम्हारे पिता और महादेव जो पार्वती तुम्हारे दादा दादी है। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि हमारे यहाँ इंद्रलोक से विमान आवे जिसमें एक कन्या हो, उसी के साथ में मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि जा तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 4 वर्ष व्रत करने पर एक दिन सुबह पुत्र ने देखा कि आकाश से एक विमान उतर रहा है। विमान उतरने पर राजा ने विमान के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटा करके देखा कि उसमें एक सुंदर कन्या बैठी है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर साज-बाज और ठाट-बाट के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और वहां शिकार नहीं मिला। रास्ता भटक गया और एक बाग में डेरा डाल दिया। राजा भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया और उसने अपना पतला दे के कहा कि आज कार्तिक चौथ का पूजन है। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता मुझे भूल होगी जो चौथ का पूजन करावे। पूजन कराकर राजा ने नगर में खबर भेजी कि राजमहल से सवा सिर घी सवा सिर गुड़ 4 से आटे का सोनमा बना करके भेजा जावे। रानी ने सोचा कि फौज साथ में होने से इतने सुर में से क्या होगा, इसलिए एक गाड़ी भर करके भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफी होगा किंतु फौज के लिए थोड़ा होगा। इतने में ही महादेव जी ने गुस्से में भरकर राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को घर से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने खुद महल में जाकर के रानी को डांट टपट करके राज्य से निकाल दिया। रानी महल से निकल करके जाने लगी। तब रास्ते में दीवान मिल गया और उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। तब रानी ने सब हाल कहा तो दीवान ने कहा कि राजा साहब का गुस्सा कम होने पर उन्हें समझा देंगे, आप मेरे घर पर चले। इस प्रकार वह रानी को अपने घर ले गया। वहां पहुंचते दीवान भी अंधा हो गया। तब दीवान ने रानी से हाथ जोड़ के कहा कि आप यहाँ से चले जावे। तब रानी वहां से चल पड़ी। तब रास्ते में उसे नगर का बड़ा सेठ मिला और उसने रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। रानी ने कहा कि राजा ने गुस्से में आकर के मुझे देश निकाला दे दिया है। तब सेठ जी ने कहा कि राजा को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे हवेली में चले। रानी के पहुंचते सेठ भी अंधा हो गया। उसका कारोबार ठप हो गया। हुंडिया बंद होने से सेठ जी का दिवाला होने लगा। तब सेठ जी ने भी हाथ जोड़ कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चल जाए। रानी वहां से चल पड़ी। तब आगे चलने पर एक कुमार मिला। उसने भी रानी से पूछा कि आप किधर जा रही हो। तब रानी ने राजा के गुस्से में आकर के देश निकाले की सब बात क्या सुनाई। तब कुमार ने कहा कि राजा जी को 1-2 दिन में समझा देंगे, आप मेरे घर पर चलो। रानी कुमार के साथ घर चली गई। घर पहुंचते ही कुमार भी अंधा हो गया, उसको आवा फूट गया। तब कुमार ने रानी से हाथ जोड़ के कहा कि आप यहाँ से चली जावे। यह सुनकर के रानी वहां से चल पड़ी। आगे चलते चलते रास्ते में एक माली मिला। उसने पूछा कि आप किधर जा रही हो। तब रानी ने माली को देश निकाले के सब बात कही। तो माली ने कहा कि आप मेरे बाग में चलो, 1-2 दिन में राजा साहब को मना लेंगे।
रानी के बाग में जाते ही हरा भरा बाग जलकर कोयले के समान हो गया और माली भी आग से अंधा हो गया। तब माली ने हाथ जोड़ करके रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जावे। रानी सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मैं जा भी जाते हुए अनर्थ हो जाता है। इस जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह सोच करके वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर दो रास्ते जाते थे, एक 6 महीने का था और एक 3 दिन का था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी और 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे चलने पर एक शिप्रा नाम की नदी आई। रानी ने सोचा कि इस पे डूब करके मर जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार करके वह नदी में कूद गई। इतने में नदी का सारा पानी सूख गया। आगे चलने पर एक बड़ा भारी पर्वत आया। रानी पर्वत पर चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत भी जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक जंगली शेर मिला। रानी ने सोचा कि यदि इसको छेड़ूंगे तो मुझे अवश्य खा जाएगा। यह सोच करके अजगर को छेड़ा तो वह भी शेर को छेड़ा तो वह भी पत्थर का हो गया। रानी फिर आगे चलने लगी तो एक अजगर मिला। उसने सोचा कि इसको छेड़ूंगा तो मुझे जरूर खा जाएगा। यह सोच करके अजगर को छेड़ा तो वह भी रस्सी बन गया। वहां से फिर आगे चलने लगी तो एक बड़ा भारी पीपल का पेड़ आया जिसके नीचे कुआं था और महादेव जी का मंदिर था। रानी उसमें बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ थी जिसके उजड़ने में मंदिर का साधु गांव में गया था। आते समय रास्ते में उसे कुत्ते ने काट खाया। साधु ने सोचा कि मंदिर में कौन ऐसा पापी आ गया है जिससे आज मुझे कुत्ते ने काट खाया है। तब रानी ने कहा कि मैं रानी पास आकर के साधु ने कहा कि कौन है, डाकन बैठे है। तब रानी ने कहा कि मैं डाकन नहीं हूँ, एक दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाए तो सब अपना हाल आपको बताऊं। तब साधु ने कहा कि तुम मेरी धर्म की बेटी हो, अपना सारा हाल कहो। तब साधु ने कहा सब बातें बता दी। तो साधु ने कहा कि आज कार्तिक चौथ का उजड़ना तो राजा को अधिक नहीं और गरीब को कम नहीं देना चाहिए, इसलिए एक शेर के लड्डू बनाए हैं। तब रानी ने विचार किया कि मैंने राजा के कहने पर सुरमा अधिक भेजा था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा है। रानी ने साधु से कहा कि इस व्रत को तो मैं भी करूंगी। साधु ने कहा कि सावन सुदी में पहला सोमवार आए तब व्रत की विधि बतलाऊंगा। कुछ दिन बीतने पर सावन सुदी आई। रानी ने साधु को याद दिलाई। साधु ने गांव में जाकर के पूजा की सामग्री इकट्ठी की है। रानी ने पूजा आरंभ की। सावन के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पुण्य शुद्ध कटवाया और महादेव जी की पूजा की और कार्तिक चौथ का उजड़ना किया। तब 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का सुरमा किया। उसके 4 भाग कर पहले बताई विधि से बराबर बराबर बांट दिया। साधु ने कहा कि महादेव जी के सामने ऊंट, हाथी, घोड़ा मिट्टी का बना करके रख दो और महादेव से कहना कि यदि आप प्रसन्न हो गए हैं तो इन सब के सबको जीवित कर दो। ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ कर जल का छिटा देना। रानी के ऐसा करने पर सब के सब जीवित हो गए। रानी ने साधु से कहा कि मुझे रास्ते में पाप हो गए, उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताओ। तब साधु ने कहा कि ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सारे पाप कट जाते हैं। रानी परिक्रमा करके वहां से चल पड़ी। सबसे पहले जो सर्परसी बन गया था उसके पास गई। वहां ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि सर्प का 100 गुना शरीर हो जावे। कहते ही सर्प का 100 गुना शरीर हो गया। फिर सिंह मिला। वहां भी रानी ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके कहा कि जो सिंह पत्थर का हो गया था वह जीवित होकर 100 गुना शरीर वाला बन जावे। ऐसा कहते ही सिंह गरजता हुआ खड़ा होकर के जंगल में भाग गया। इस तरह से आगे चलकर पर्वत के सामने गई। वहां ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके बोली कि जो पर्वत भी पहले से 100 गुना होकर के खड़ा हो जावे। कहते ही पर्वत भी 100 गुना होकर के खड़ा हो गया। आगे चलकर मंत्र जाप करने पर नदी भी 100 गुनी होकर के बहने लगी और माली का बाग भी हरा भरा हो गया। उसका अंधापन जाता रहा। नगर सेठ के यहाँ जाने पर उसकी हुंडियां चलने लगी और आंख से दिखाई देने लगा और लक्ष्मी का भंडार भर गया। सेठ हाथ जोड़ के कहने लगा कि आपके पधारने से हमारा लक्ष्मी की वर्षा हुई और ठाट बाट हो गया है। सो इस खुशी में मैं सारे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। सो सारे नगर में ढिंडोरा करवा दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं नहीं निकल पावे। जो किसी के चूल्हे में धुआं होगा उसे 11 रुपए दंड होगा। सारे गांव के लोग भोजन कर करके जाने लगे। खबर दरबार में भी पहुंची कि आज चौथ का उजड़ना, सो जो कोई भूखा प्यासा मिले उसे भोजन के लिए भेज दे। सारे शहर में ढूंढने पर भी कोई भूखा प्यासा स्त्री पुरुष नहीं मिला। एक धोबी से पता पड़ा कि एक अंधी बहरी डोकरी है जिसके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो रहा है। बुढ़िया को लाकर स्नान कराने लगे। स्नान कराते ही बुढ़िया का कोढ़ झड़ने लगा। बुढ़िया को रानी के पास ले जाने पर रानी ने उसे सारी कथा सुनाई। कथा सुनने पर स्वर्ग से एक विमान आया और वह डोकरी सदैव वैकुंठ को चली गई। इस प्रकार भगवान शंकर के दर्शन से अर्चना, पूजन, भक्ति भाव करने पर हर एक की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शंकर की जो नर नारी श्रावण, कार्तिक व माघ महीने में श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करता है वह सुंदर सुंदर भोगों को भोगने के बाद संसार के बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः शंकर भगवान की नित्य प्रति पूजा कर हर गृहस्थी अपना जन्म सफल करे। बोलिए मनसा पूर्ण महादेव की जय।